अचानक कासिमो एक ऐसा अटैक करता है जिससे हकारी तोजीड हो जाता है। मतलब उसका ये हाल हो जाता है, लेकिन उसी हालत में। तो वेलकम टू किलिंग गेम पार्ट 4। इसमें हम लोग हकारी वर्सेस कासिमो की बैटल तो देखेंगे ही, साथ में हम ये भी देखेंगे कि माँ की बैटल ज्वाइन कर चुकी है एंड हमें ये भी पता चल जाएगा कि सबका क्या प्लान है कुलिंग गेम में सबको बचाने का। तो चलो स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले तुम लोग थोड़ा सजेशन दो कि कैसे मैं अपने वीडियोस को इंप्रूव करूँ एंड सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब भी करना। तो इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 181 से 190 तक कवर करेंगे, जहाँ चैप्टर 181 स्टार्ट होता है एंड हम चार्ल्स को देखते हैं। एंड हाँ, लेटेस्ट चैप्टर में यूटा इसी की टेक्निक को यूज कर रहा है। तो चार्ल्स अपने मांगा को पब्लिश करने गया होता है, जहाँ चार्ल्स बचपन से ही जापान में रहा था, बट उसके पेरेंट्स फ्रेंच थे एंड ये एरोगेंट भी था। जो उसके मांगा को रिव्यू कर रहा था वो कहता है क्या बकवास बनाया है, साथ में ये कुछ ज्यादा ही एडल्ट नहीं है एंड बताता है कि इसकी उंगली टेढ़ी है, ऐसा कोई रियल लाइफ में थोड़ी होता है। तो वो उसके उंगली को तोड़ के कहता है कि सेम हो गया एंड वहां से चला जाता है, ये कहते हुए कि ये मांगा क्या होता है एंड मांगाकार क्या होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हम हकारी एंड चार्ल्स को देखते हैं, जहाँ चार्ल्स पूछता है कि तुमने फिगर आउट कर लिया। ये दोनों एक फेरिस व्हील में बैठे होते हैं एंड हकारी कहता है मैं लक्की बिल्कुल नहीं फील कर रहा हूँ क्योंकि मैं एक रैंडम के साथ। आगे कहता है कि मैं नहीं जानता कि कब मैं यहाँ एक लड़की के साथ आऊंगा। तो चार्ल्स कहता है तुम काफी ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं हो, क्या तुम्हें सच में लगता है कि अब टोक्यो कभी नॉर्मल हो पाएगा। एंड कहता है जब से टोक्यो में मॉन्स्टर एंड कर्सेस घूमने लगे हैं कोई भी मांगा पब्लिश नहीं कर रहा है। तो हकारी कहता है एक क्वेश्चन था, कुलिंग गेम में फाइट करने के लिए कोई भी रीजन पॉजिटिव नहीं है, हर एक रीजन नेगेटिव ही है, बट तुम्हें मांगा में फाइट करने के लिए पॉजिटिव रीजन देना पड़ता होगा। लेकिन तभी चार्ल्स कहता है प्लीज मुझे एक रीजन दो तुमसे फाइट करने का, तुम्हें हेट करने का, इतना हेट कि मैं तुम्हें मारना चाहूँ। देखो बात कुछ ऐसा है कि यहाँ पे चार्ल्स कुछ ज्यादा ही फ्रस्ट्रेटेड है, उसे कोई चाहिए जिसपे वो अपना गुस्सा निकाल सके, इसलिए वो हकारी से पूछ रहा था। तो हकारी उससे कहता है अगर तुम मुझसे भीख भी मांगोगे तो मैं तेरा मांगा नहीं पढ़ूंगा, तू सारी डिस्कस्टिंग ओटाकू। एंड ओटाकू भी लाइक मुझे क्यों तोड़ा। चैप्टर 182 स्टार्ट होता है, जहाँ ये दोनों फाइट कर रहे होते हैं। चार्ल्स एक पेन से फाइट कर रहा होता है एंड कहता है हर एक मांगा का रियलिटी को छोड़ देता है फ्रिक्शन के लिए, बट मेरे रियलिटी में फ्रिक्शन मेरे पास आया, बोथ एज अ रीडर एंड एज अ ऑथर, एंड मैं अपने सभी मोटिवेशन खो चुका हूँ। तुम जानते हो इस फीलिंग को क्या कहते हैं। तो हकारी बोलता है बोर्ड। तो चार्ल्स कहता है नहीं, इसे डिस्पेयर कहते हैं। अपने पेन से अटैक कर रहा होता है जिसे हकारी आराम से डॉज करता है, बट तभी एक अटैक उसे टच कर लेता है, जहाँ हकारी की बॉडी पे एक मार्क लग जाता है। और उसके बाद हकारी जब भी उस पर अटैक कर रहा होता है तो चार्ल्स आराम से डॉज करता है, जिसपे हकारी भी शॉक हो जाता है। तो चार्ल्स उसे बताता है कि एक बार इस पेन में तुम्हारा ब्लड लग गया, उसके बाद मैं एक सेकंड फ्यूचर में देख सकता हूँ। तो हकारी से कंफर्म करने के लिए उस पर काफी सारे अटैक करते हैं, जिसे चार्ल्स आराम से डॉज करता है। बट फिर तभी चार्ल्स देखता है हकारी उसके सामने से गायब हो चुका है एंड हकारी उस पर पीछे से अटैक करता है एंड कहता है तुम्हारे कस्ट टेक्निक को वर्क करने के लिए तुम्हें उसे देखना पड़ेगा, मैं तुम्हारे ब्लाइंड स्पॉट से अटैक करूंगा। एंड हकारी उसके अटैक को डॉज करके उसे पेल रहा होता है एंड कहता है तुम्हारे जिसे ओटाकू हमेशा रीजन ढूंढ लेते हैं छोटे छोटे बात पे फाइट करने। देखो ये तो कंफर्म है कि गेगे ने इस फाइट को लिखा है सिर्फ ओटाकूस की लेने के। लेकिन फिर चार्ल्स का अटैक हकारी को टच कर लेता है एंड उसके बाद चार्ल्स कहता है अब मैं फ्यूचर में 2 सेकंड आगे देख सकता हूँ। देखो चार्ल्स का पेन में जितने बार एनिमी को टच करेगा वो उतना ही फ्यूचर में देख सकेगा, बट हकारी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बोलता है डोमेन एक्सपेंशन आइडल डेथ गैम्बल। चैप्टर 183 स्टार्ट होता है, जहाँ चार्ल्स हकारी के डोमेन को रूल को समझ आता है, क्योंकि वो एक गैमलिंग मांगा के ऊपर डिपेंड था, जहाँ 7 कैरेक्टर होते हैं, जिसके रूल सिंपल है, अगर 3 कैरेक्टर सेव आ गए तो वो जैकपॉट जीत जाए। एंड अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा वो मैं आगे बताता हूँ, बट जैकपॉट जीतने का चांस 1 in 239 होता है, जहाँ हकारी अलग अलग कैरेक्टर का यूज करके उससे अटैक कर रहा होता है, बट जैकपॉट नहीं जीत रहा होता है। तभी चार्ल्स उसके साइड को अपने पेन से काट देता है एंड कहता है अगर तुम लक के जगह स्किल पे डिपेंडेंट रहते तो तुम जीत सकते थे। बट तभी हकारी का जैकपॉट लग जाता है एंड वो चार्ल्स को किक करते हुए कहता है तुम्हारे पास स्किल होना चाहिए अपने लक पे कैपिटलाइज करने के लिए। एंड यहाँ पे वो चार्ल्स को आराम से हरा देता है। चैप्टर 184 स्टार्ट होता है, जहाँ पांडा जॉर्जो पूल में बैठा होता है एंड कहता है मैं अभी पांडा नहीं एक टेडी बियर हूँ। ये हकारी साथ में ही बैटल ज्वाइन किए थे, बट ये दोनों सेपरेट हो गए एंड यहाँ पहले भी फाइट हो चुका है, क्योंकि पांडा ब्लड को स्मेल कर पा रहा है एंड वो सोचता है कि ये किसी मास्टर का काम है जो अपनी कर्स एनर्जी को ऑन एंड ऑफ कर सकता है, एंड इसलिए इसकी फटी होती है एंड सोचता है कि मुझे इस जगह को जल्दी छोड़ना पड़ेगा, बट अगर उसने मुझे देख लिया तो एक प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए मैं टेडी बियर हूँ ना कि पांडा। यहाँ ये सोच रहा होता है कि अगर ये टेडी बियर बना रहा तो इसमें कोई भी अटैक नहीं करेगा, सब इसे एक टॉय कह के छोड़ देंगे। बट फिर वो खुद से कहता है कि नहीं मैं एक पांडा हूँ एंड ये कह के उल्टा नीचे गिर जाता। तभी वहाँ एंट्री होती है हमारे बैटल विस्ट कासिमो की एंड पांडा उसे देख के 4 पैरों पे चलने लगता है। बट कासिमो कागोने से पूछता है कि क्या वो एक प्लेयर है, तो कागोने बता देता है हाँ, एंड कासिमो अगले ही पल में उसके क्लोज आकर के उसके पेट में अपने हाथ से होल्ड कर देता है। बेचारा पांडा यार, उसका प्लान वर्क नहीं किया। एंड कासिमो की स्पीड देख करके पांडा भी शॉक होता है, बट कासिमो रुकता नहीं है, वो लगातार पांडा को पेलता है एंड पांडा भी सोचता है कि ये बिल्कुल मेगुमी के नुवे की तरह है, इसकी कर्स एनर्जी भी सेम है, मतलब इसका बॉडी नेचुरली इलेक्ट्रीफाइड है एंड सोचता है कि इसके अगेंस्ट डिफेंड नहीं किया जा सकता और अपने सेकंड फॉर्म में आ जाता है। एंड कासिमो पे अटैक करता है अनब्लॉकेबल ड्रमिंग बीट से, बट कासिमो कहता है नॉट बैड, बट उसके हाथ को काटते हुए कहता है लेकिन मैं इंप्रेस नहीं हुआ, ये कुछ ज्यादा ही कैजुअल है। पांडा उस पर अटैक करने का ट्राई करता है, बट हमारा बैटल बीस्ट उसे बहुत ही गंदे तरीके से पेलता है एंड कहता है तुम काफी वीक हो, तो बताओ कि सुकना कहाँ है। पांडा सोचता है कि अगर मैंने बता दिया तो ये यूजी को हार्म कर सकता है, तो वो कहता है मुझे नहीं पता, बट कासिमो उस पर बिलीव नहीं करता है एंड कहता है बता दो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तो पांडा कहता है ये तो मेरे अंकल का नाम है एंड कासिमो समझ जाता है कि ये मेरी ले रहा है। तभी पांडा
एक न्यू फॉर्म में आता है जो कि उसकी सिस्टर का होता है। तो मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है कि प्रिंसिपल यागा एक कर्स कॉप्स को बनाने के लिए 3 सोल का यूज करते हैं, इसलिए पांडा के भी 3 फॉर्म है। कासिमो ऐसे ही बैटल बिस्ट नहीं कहलाता है, वो उसे बहुत ही गंदे तरीके से पेल के पूछता है सुकना कहाँ है। एंड चैप्टर 185 स्टार्ट होता है एक फ्लैशबैक से, जहाँ हम पांडा उसके भाई गोरिल्ला एंड बैन को देखते हैं। एंड हाँ, आगे के कुछ मिनट तुम्हें ऐसा लगेगा कि क्या ही फिलर पेज है, बट वेट करना क्योंकि इसका एंड देख के तुम भी शॉक हो जाओगे। जहाँ पांडा का भाई उसे बुली करता है तो उसकी बहन उसे बचा करके गोरिल्ला से पूछती है तुम पांडा को बुली क्यों कर रहे हो। भाई यानी कि गोरिल्ला कहता है कि अच्छा मैं नेक्स्ट चांस पांडा को देता हूँ। एंड जैसे ही पांडा उसे भाई मारने के लिए जाता है, उसका भाई एक पंच मारता है, पांडा रोने लगता है, बेचारा पांडा। एंड उसके बाद पांडा अपने दोस्तों के साथ खेलने भी जाता है तो उसके साथ कोई नहीं खेलता। तो उसको कहते हैं कि अगर तुम हमारे साथ खेलना चाहते हो तो इस बॉल को पानी में फेंक दो। एंड पांडा वैसा ही करता है, बट फिर उसका भाई उसके पास आके पूछता है तुमने ऐसा क्यों किया, वो तो एक गिफ्ट था ना, तुम स्टूपिड हो क्या। तब उसे समझ में आता है कि सबने उसका काटा है। एंड वो फिर से रोने लगता है। तभी उसकी बहन गोरिल्ला को समझाती है तो गोरिल्ला सोने से पहले पैसे जमा करता है ताकि वो उसके लिए बॉल खरीद सके। बट तभी उसके पापा उसे उठाते हैं तो गोरिल्ला पूछता है कि हम कहाँ हैं, तो वो बताता है कि हम पांडा को बाय कह रहे हैं। एंड वो पूछता है क्यों एंड कितने टाइम के लिए, तो उसके पापा कहते हैं हमेशा के लिए। फिर हम देखते हैं पांडा अकेला रो रहा होता है एंड अपने भाई बहन को खोज रहा होता है। तो गोरिल्ला अपने फादर से हाथ छुड़ा के कहता है कि उसे रोना पड़ेगा, वो अकेले सर्वाइव नहीं कर पाएगा, वो किसी चीज में अच्छा नहीं है, मैं उसे पीछे नहीं छोड़ सकता। उसके पापा चिल्ला के कहते हैं तो हमें पीछे छोड़ रहा है। तब गोरिल्ला रोने लगता है ये कह के कि मैं उसके लिए कल बॉल खेलने वाला था। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हम देखते हैं कासिमो ने पांडा की बॉडी के चित्रे उड़ा दिए एंड उसके हेड को अपने स्टिक में उठा के कहता है अब तो बता दो। बट पांडा कहता है सॉरी, लेकिन एक पांडा का जॉब बहुत ही टाइट होता है। तो कासिमो कहता है ओके, तो मैं मेक श्योर करूंगा कि तुम कभी इसे खोल ना पाओ। ये देख करके पांडा के लिए रिस्पेक्ट काफी बढ़ गया है, तो आर कमेंट कर दो पांडा के लिए। तभी वहाँ एंट्री होती है आकारी की एंड कहता है लगता है तुमने कुछ वेट लूज किया है पांडा। एंड कासिमो कहता है ओए मुझे एक्साइट मत करो। एंड यहाँ पे चैप्टर 185 एंड होता है। 186 स्टार्ट होता है इन दोनों के फाइट से, जहाँ हकारी कासिमो को पंच करता है एंड कासिमो काफी दूर जाके गिरता है। फिर हकारी क्लोज में आकर के उसे पंच करता है तो कासिमो उससे उसका नाम पूछता है एंड सोच रहा होता है कि ये मेरे कर्स एनर्जी की स्पेशल प्रॉपर्टी को इग्नोर कर रहा है। तो ये ऐसा ही है कि मान लो अगर कोई अपने हाथ में कर्स एनर्जी को इन्फ्यूज करके मारेगा तो तुम उसे ब्लॉक कर सकते हो अपने बॉडी को कर्स एनर्जी से हार्डन करके। लेकिन वही अगर वो कर्स एनर्जी स्पेशल प्रॉपर्टी के साथ इन्फ्यूज करके मारेगा तो तुम फिर भी उसे ब्लॉक तो कर लोगे, लेकिन तुम्हें उसका शौक लगेगा। कासिमो आगे सोचता है कि ये उसे ब्लॉक कर रहा है वो भी सिर्फ अपने कर्स एनर्जी के क्वांटिटी एंड आउटपुट के साथ, प्लस में ये कौन सा वियर्ड म्यूजिक चल रहा है, काफी इंटरेस्टिंग है। हकारी जैकपॉट जीतने के बाद आया है जो उसने अभी जस्ट चार्ल्स से फाइट के टाइम पे जीता था, क्योंकि हकारी के जैकपॉट में ही म्यूजिक बजते रहता है। फिर हकारी अपना नाम बताता है एंड कहता है यू कैन कॉल मी किंचा। कासिमो भी अपना नाम बता देता है, तो जिसे सुन के हकारी सोचता है तो यही है कासिमो हाजिमे जिसका 100 पॉइंट है। एंड उसको कहता है अगर मैं जीत गया तो क्या मैं तेरा 100 पॉइंट यूज कर सकता हूँ। तो कासिमो कहता है ठीक है। फिर ये दोनों की फाइट स्टार्ट होता है जहाँ कासिमो उसे पेल रहा होता है एंड कहता है मुझे डिसअपॉइंट मत करो। बट तभी हकारी उसे एक जोर का पंच मारता है एंड कासिमो दूर जाके गिरता है। फिर कासिमो उसके पैर को पकड़ के उसके मुंह पे एक पंच मारता है, लेकिन हकारी उसे नीचे पटक देता है। तो कासिमो दूर हटके एक अटैक करता है जिससे हकारी का एक हाथ कट जाता है। वो सोचता है अभी टाइम ऐसे फिनिश करने का, लेकिन तभी हकारी का हाथ रीजनरेट हो जाता है, जिसे देख करके कासिमो भी शॉक हो जाता है। तो देखो जब भी हकारी डोमेन में जैकपॉट जीतता है तब 4 मिनट 11 सेकंड ये लेंथ है उस मांगा के थीम सॉन्ग का। इतने टाइम के लिए हकारी के अंदर इनफिनिट कर्स एनर्जी बहने लगता है एंड हकारी ने कभी भी रिवर्स कर्स एनर्जी को यूज करना नहीं सीखा है, लेकिन इस टाइम पे रिवर्स कर्स एनर्जी ऑटोमेटिक अप्लाई होने लगता है। मतलब की सिंपल भाषा में 4 मिनट 11 सेकंड के लिए हकारी इमॉर्टल बन जाता है। एंड कासिमो नोटिस करता है कि म्यूजिक जैसे जैसे बंद हो रहा है वैसे वैसे ही उसका कर्स एनर्जी का फ्लो भी कम हो रहा है। लेकिन तभी हकारी फिर से अपना डोमेन ओपन कर देता है। तो डोमेन ओपन करने के लिए काफी ज्यादा कर्स एनर्जी लगती है, बट हकारी के पास वो इस टाइम तक अनलिमिटेड था क्योंकि अभी तक लास्ट डोमेन का सॉन्ग बंद नहीं हुआ था, तो कर्स एनर्जी भी खत्म नहीं हुआ था। चैप्टर 187 स्टार्ट होता है जहाँ कासिमो हकारी के डोमेन को समझ जाता है एंड उसे ये भी समझ में आ जाता है कि इस टाइम पे हकारी इमॉर्टल नहीं है एंड कहता है तुम ठीक ही दिख रहे हो। तो हकारी कहता है मैं तो हूँ एंड तुम। तो कासिमो कहता है अगर तुम ये सेम बात कह पाओगे मरने के एंड फिर उस पर अटैक कर देता है जिसे हकारी ब्लॉक करता है, लेकिन कासिमो उसे एक जोर का पंच मारता है जिससे हकारी को कुछ नहीं होता, जिसे देख करके कासिमो भी शॉक हो जाता है। एंड देखो मैं यहाँ पे इस गेम के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बस इतना जान लो कि जैसा मैंने पहले कहा था कि अगर कोई भी कैरेक्टर 3 बार आएगा तो जैकपॉट लगता है, बट जो कैरेक्टर लास्ट टाइम आया था वो काफी रेयर है एंड उसमें रिस्क भी ज्यादा है। तो हकारी के जैकपॉट का चांस 20% बढ़ गया है एंड इस टाइम पे कासिमो उसे पेल रहा होता है, बट हकारी बोल रहा होता है कीप गोइंग एंड फिर से जैकपॉट जीत जाता है और बोलता है म्यूजिक स्टार्ट। एंड यहाँ पे हम लोग फिर मोस्ट पॉपुलर हकारी डांस देखते हैं एंड कासिमो सोचता है कि ये दूसरा जैकपॉट लगातार है, तो अगर मैं 4 मिनट 11 सेकंड के बाद ये फिर से डोमेन एक्सपेंड भी करेगा
तो प्रोबेबिलिटी कम है जीतने का। तो अगर मैं 4 मिनट 11 सेकंड बच गया तो मैं जीत जाऊंगा, लेकिन फिर वो कहता है कि एवरेज सॉर्सर ऐसा सोचेगा एंड एक्साइट होकर आकारी को कहता है कि म्यूजिक थोड़ा और बढ़ाओ एंड रेडी हो जाओ तुम्हारे लिविंग फ्यूनरल के लिए। एंड सोचता है कि 4 मिनट 11 सेकंड में मैं तुम्हारे जैसे मॉडल को भी खत्म कर दूंगा। एंड तभी एक फ्लैशबैक स्टार्ट होता है जहाँ बुड्ढे कासिमो को देखते हैं जिससे मिलने केंजाकू आया होता है। केंजाकू उससे पूछता है कि क्या तुम्हें मजा आया। कासिमो कहता है नहीं, मैंने सुना एक सॉर्सर के बारे में जो कि काफी स्ट्रॉन्ग है एंड यहाँ ये रियू की बात कर रहा है। एंड कहता है लेकिन वो काफी दूर है। एंड केंजाकू से पूछता है कि तुम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सर को जानते हो। तो केंजाकू कहता है हाँ, एंड उसका नाम सुकना है। वो 600 साल पहले की बात है। कासिमो केंजाकू के कूलिंग गेम का ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है ताकि वो सुकना को चैलेंज कर पाए, क्योंकि देखो कासिमो सेटिस्फाइड नहीं था क्योंकि उसके टाइम पे कोई भी ऐसा सॉर्सर नहीं था जो उसे हरा पाए या इवन उसके लेवल पे भी आ सके। एंड इसलिए कासिमो को बैटल बिस्ट कहता हूँ मैं। चैप्टर 188 स्टार्ट होता है जहाँ इन दोनों की फाइट पीक पे होती है। नाकारी एक कंटेनर को पंच करता है जो कि कासिमो की ओर जाता है, फिर कासिमो उसे पंच करके वापस भेज देता है। एंड यहाँ ये लोग कंटेनर को पंचिंग बैग बना के पूरी तरह से स्क्रैप कर देते हैं। फिर ये दोनों की फाइट चल ही रही होती है कि तभी कासिमो एक अटैक करता है जिससे नाकारी के फेस का पूरा स्किन उखड़ जाता है, बट ऑटोमेटिक रिवर्स कस्ट टेक्निक से हील भी हो जाता है। तो कासिमो सोचता है कि कस्ट टेक्निक पेट से आता है बट रिवर्स कस्ट टेक्निक ब्रेन, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कितना भी स्ट्रॉन्ग है, एक अटैक हेड के ऊपर एंड अपोनेंट खत्म हो जाएगा। एंड सोचता है कि मैं अपने लाइटनिंग को पिन पॉइंट करके उसके ब्रेन के अंदर एक्सप्लोड कर दूं। एंड वही करता है। तो आकारी कहता है ओ दिस डजंट लुक गुड एंड सोचता है कि मैं हीलिंग स्टार्ट करूंगा उस पॉइंट से जो टूटा है। एंड अपने ब्रेन को हील करते हुए कासिमो की कर्स एनर्जी को अपने नाक से बाहर निकाल देता है। कहता है यू ऑलमोस्ट गॉट मी कासिमो। एंड इस टाइम पे दोनों जान रहे होते हैं कि आकारी के डोमेन बंद होने वाला है 8 सेकंड में। एंड आकारी कासिमो को तोड़ने लगता है, लेकिन तभी कासिमो एक ऐसा अटैक करता है जिससे आकारी के साथ तोजी वाला कांड हो जाता है। देखो यहाँ पे कासिमो का जो वेपन था वो आकारी के पीछे था एंड उस वेपन में भी कासिमो की इलेक्ट्रिसिटी था। तो जब कासिमो उसी को रिट्रीव करता है जो सीधा आकारी को लगता है एंड उसी के टाइम पे आकारी डोमेन का इफेक्ट भी एंड हो चुका था। बट तभी आकारी कहता है डोमेन एक्सपेंशन आइडल डेथ गैम्बल। एंड चैप्टर 189 स्टार्ट होता है जहाँ आकारी नीचे गिरने लगता है। कासिमो कहता है हाउ सैड, तुम अब सिर्फ कोलैप्स हो सकते हो। बट तभी आकारी जैकपॉट जीत जाता है एंड वो हील होने लगता है, जिसे देख करके कासिमो शॉक है। आकारी कासिमो को कहता है मैं तुमसे इम्प्रेस हुआ, मुझे एक दिन में कभी इतनी बार डेथ को फेस नहीं करना पड़ा। फिर बोलता है थैंक्स टू एक मांगा ओटाकू जिसके वजह से अब मेरे पास मांगा ब्रेन है। एंड यहाँ वो चार्ल्स की बात कर रहा है। फिर वो कासिमो को कहता है ये इलेक्ट्रिसिटी के लिए कैसा रहेगा। एंड तभी कासिमो अचानक समुद्र में गिरने लगता है। एंड असल में देखो यहाँ पे आकारी ने अपने डोमेन के बैरियर के लोकेशन को शिफ्ट कर दिया, क्योंकि डोमेन एक क्लोज बैरियर के अंदर रहता है तो कासिमो को पता नहीं चला एंड वो सी के ऊपर था। एंड बैरियर हटते ही वो नीचे गिरने लगता है, जिसपे कासिमो कहता है व्हाट अ डर्टी मूव। फिर सोचता है मुझे समुद्र में फेंकने का एक अच्छा आइडिया, क्योंकि कासिमो की कर्स एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी जैसा है। अगर तुम्हें साइंस की पढ़ाई याद हो तो इलेक्ट्रिसिटी पानी में डिस्चार्ज होता है। आकारी के पास अब 2 ऑप्शन है। फर्स्ट, या तो वो अपने कर्स एनर्जी को ऑफ कर ले जब तक कि वो वापस जमीन पे नहीं आ जाता है। सेकंड, या तो वो अपनी कर्स एनर्जी को रिलीज करे जब तक वो खत्म नहीं हो जाता है। बट तभी समुद्र से काफी सारे कर्स स्पिरिट बाहर आते हैं, तो दोनों उनके ऊपर खड़े होके फाइट करते हैं, जहाँ वो कर्स स्पिरिट को भी मारते हैं एंड एक दूसरे से भी लड़ रहे होते हैं। एंड आकारी एक किक करता है जिससे कासिमो पानी में गिर जाता है, बट उसे समझ आ जाता है कि बिना कर्स एनर्जी के वो आकारी के अटैक को झेल नहीं पाएगा। बट तभी आकारी नोटिस करता है कि उसके सांस तेज हो रहा है एंड आंखें बंद हो रहा है एंड वो पानी में गिर जाता है, क्योंकि कासिमो गिरने से पहले आकारी की बॉडी में टॉक्सिन दे दिया था। क्योंकि एक रिवर्स कस्ट टेक्निक को एंड करने के लिए या तो उसके ब्रेन को एक ब्लो में डिस्ट्रॉय कर दो या फिर टॉक्सिन दे दो। एंड कासिमो सोचता है कि टॉक्सिन को बॉडी से हटाने के लिए हाई लेवल ऑफ रिवर्स कस्ट एनर्जी चाहिए एंड साथ में सब्सटेंस को भी रिमूव करना पड़ता है। अपेरेंटली ये खुद को फास्ट डिटॉक्सिफाई नहीं कर सकता है। एंड आकारी को कहता है ये राउंड खत्म हुआ एंड इसी के साथ तुम्हारी इमोर्टैलिटी भी एंड इट्स बीन फन। लेकिन तभी कासिमो शॉक हो जाता है क्योंकि आकारी उसके फेस पे एक जोर का पंच करता है एंड कासिमो सोचता है ये इम्पॉसिबल है। ऑटोमेटिक रिवर्स कस्ट टेक्निक ने टॉक्सिन को टारगेट किया एंड उसको अनकॉन्शियसली हटा भी दिया। वही आकारी सोचता है कि समुद्र के टेम्परेचर बढ़ रहा है एंड क्या ये कासिमो की कर्स एनर्जी है। फिर ये दोनों एक दूसरे पे अटैक करते हैं, जिससे वहाँ एक जोर का ब्लास्ट होता है एंड चैप्टर 190 स्टार्ट होता है, जहाँ हम देखते हैं भी पांडा को। एंड हाँ, पांडा बच गया जो कि आकारी को खोज रहा होता है, बट उसे आकारी का एक हाथ कटा हुआ दिखता है। एंड कासिमो पानी से बाहर निकल के कहता है मेरा कर्स एनर्जी खत्म हो गया, लेकिन वो भी। आकारी उसे एक जोर का पंच मारता है एंड देखो जो ब्लास्ट हुआ था वो कासिमो ने किया था। उसने अपने कर्स एनर्जी पानी में छोड़ दिया एंड उससे पहले की इलेक्ट्रिसिटी ट्रेवल कर पाती वो थर्मल एनर्जी में बदल गया एंड एक स्टीम का ब्लास्ट हुआ। तो कासिमो हंसते हुए पूछता है तुम बच कैसे। आकारी उससे कहता है कि ब्लास्ट से पहले तुम ट्राई कर रहे थे मेरे एक हाथ को उखाड़ लेने का, ताकि अगर मैं बच भी जाऊँ तो मैं अपना डोमेन का साइन परफॉर्म नहीं कर पाऊँ। एंड मैंने उसी हाथ को सेक्रीफाइस कर दिया। यहाँ आकारी ने हाथ के कटने से पहले रिवाइंडिंग मूव बना लिया ताकि वो बच जाए उस हाथ के बदले में।
तो कासिमो कहता है मुझे मार दो, तो हकारी कहता है नहीं मुझे पॉइंट चाहिए। फिर वो कहता है वैसे भी मैं अभी जीता कहाँ हूँ, तुमने अपने कर्स्ट टेक्निक को यूज नहीं किया, तुम तो बस अपने कर्स्ट एनर्जी को मैनिपुलेट करके अटैक कर रहे थे। तो कासिमो उसे बताता है कि वो एक ही बार अपने कर्स्ट टेक्निक को यूज कर सकता है एंड वो इसका यूज सुकुना के अगेंस्ट करना चाहता है। तो हकारी उसके साथ एक डील बनाता है कि वो उसको सुकुना से फाइट करने का मौका देगा, लेकिन उसे इन सब का साथ देना होगा। तो कासिमो रेडी हो जाता है एंड पांडा इन दोनों को देख करके शॉक हो जाता है। तो हकारी कहता है डोंट वरी, ये अब हमारे साथ है। एंड पांडा हकारी के प्लान सुन के कहता है कि ऐसा नहीं कर सकते हैं। हकारी कहता है एक जूनियर सीनियर की बात तो मानेगा, एंड यहाँ वो इतादोरी की बात कर रहा है, जिसे सुन के कासिमो सोचता है सुकुना इसका जूनियर है। हकारी चार्ल्स के पास जाता है एंड पूछता है तुम्हारा मांगा का नाम बताओ, मैं खरीद के पढ़ूंगा। तो वो कहता है मैंने अभी तक कोई मांगा लिखा ही नहीं। जिसे सुनकर के हकारी शॉक होकर कहता है साले जब तूने अभी तक कुछ लिखा ही नहीं तो फाइट क्यों कर रहा था। एंड उसे पेलिए लगता है, बट तभी वहाँ पे निशिमिया आती है एंड हकारी पूछता है कि तुमने पॉइंट ले लिया, तो वो कहती है हाँ। फिर हमें इन लोगों के प्लान का पता चलता है, जो कि है कि ये लोग 4 रूल को ऐड करेंगे, जो कि है फर्स्ट की प्लेयर एक दूसरे के साथ पॉइंट को ट्रांसफर कर सकते हैं ताकि कर्स एनर्जी रिमूवल या डेथ से बचा जा सके। सेकंड की प्लेयर 100 पॉइंट दे करके एक सब्स्टिट्यूट बना के गेम से विड्रॉ कर सकते हैं ताकि जो लोग सिविलियन या विक्टिम्स लोग हैं कूलिंग गेम में फंस गए हैं वो लोग बाहर निकल सके। थर्ड रूल है कि रिमूव ऑल द कम्युनिकेशन ब्लॉक ताकि दूसरे के साथ क्या हो रहा है ये भी जान सके। एंड फोर्थ सभी को बैरियर के अंदर बाहर जाने का परमिशन मिल जाए ताकि कूलिंग गेम के विक्टिम्स को बचाया जा सके। ये कहती है कि हमें थर्ड रूल की जरूरत नहीं है। हकारी कहता है हमें वो तो चाहिए ही ना फोर्थ से पहले, क्योंकि हर एक कॉलोनी में कोई ना कोई नास्टी प्लेयर है। निशिमिया बताती है कि माँ की बैरियर के थ्रू आराम से आ जा सकती है, तो हमें थर्ड रूल की जरूरत नहीं है, हम उसके हेल्प से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो हकारी पूछता है वो ऐसा कैसे कर सकती है, तो वो बोलती है क्योंकि वो एक मॉन्स्टर बन गई है। एंड तभी हम देखते हैं माकी को जो कि बैटल ज्वाइन कर चुकी है एंड सभी कर्स स्पिरिट को खत्म कर रही है। एंड उसके साथ कामो भी है एंड जहाँ माकी कामो को कहती है कि तुम काफी बदल गए हो एंड तुम स्ट्रांग भी हुए हो, मुझे तुम ऐसे ही पसंद हो। तो वो कहता है सेम टू यू। एंड तभी हम देखते हैं कि ये लोग कुछ महसूस करते हैं। कागो ने बोल रहा होता है कि इस बैरियर के अंदर कूलिंग गेम चल रहा है, अगर तुम अंदर आए तो तुम एक प्लेयर बन जाओगे, तो क्या तुम अंदर आना चाहते हो। तभी हम देखते हैं कि एक कर्स स्पिरिट इंटर करता है एंड कहता है शट अप, तुम मरना चाहते हो। एंड ये एक स्पेशल ग्रेड कर्स स्पिरिट है एंड मैं इस बैटल को नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। वैसे भी ये वीडियो काफी बड़ी हो गई है एंड तुम लोग वैसे भी एंड तक तो देखते नहीं हो, लेकिन जो लोग देख रहे हो रेडी रहना नेक्स्ट वीडियो के लिए। चलो फिर बाय।